आज चर्चा करना है मुझे अर्थ प्रसाद के संबंध में। अर्थ का मतलब होता है द्रव, द्रव का मतलब होता है पैसा, पैसा का मतलब होता है मनी, मनी का मतलब होता है दौलत। ये सारे के सारे नाम उस चीज़ के हैं जो जीवन में, संसार में जिसके पास बहुत आ जाता है उसका जीवन खराब हो जाता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता है उसका भी जीवन ऐसा समझता है कि मैं जिंदा होकर भी मुर्दा के समान। तो आज मुझे उस अर्थ प्रसाद की बात करना है जो धर्म से संबंधित है, लेकिन लोगों ने धर्म को छोड़कर अर्थ की तरफ अग्रसर होने लग गए। सबसे पहले 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहा गया। तो धर्म प्रसाद नहीं साधा और अर्थ की ओर हम चले गए तो समझ के रखना, तुमने अर्थ को संभालने में जीवन को व्यर्थ कर लिया है, और जीवन समर्थ होने वाला था वो समर्थ नहीं बना, व्यर्थ बन गया। इसलिए कहा प्रातःकाल से उठकर सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को साधने का प्रयास करो। जिसने धर्म को स्वीकार कर लिया उसका अर्थ पुरुषार्थ अपने आप अच्छे से अच्छा होता चला जाता है। अर्थ का मतलब इतना नहीं है कि पैसा कमाना, अर्थ का मतलब ये नहीं है कि तिजोरियां भरना, अर्थ पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद लेना, अर्थ पुरुषार्थ का मतलब ये भी नहीं है कि हम बहुत बड़े उद्योगपति हो, बहुत बड़े व्यापारी हो, करोड़ों अरबों रुपए, लाखों रुपए में खेल रहे हैं। मेरा मानना है, मेरा सोच है कि अर्थ पुरुषार्थ का मतलब है जो तुम्हारे पास धन है, जो तुम्हारे पास दौलत है, जो तुम्हारे पास तन है, मन है, इस सब का सदुपयोग करने लग जाना, वो तुम्हारा अर्थ पुरुषार्थ होगा। एक व्यक्ति के पास बहुत संपदा है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हें दाल का पानी ही पीना पड़ेगा, तुम्हें दाल के पानी पर ही जीवन जीना पड़ेगा। ना वो दूध पी सकता है, ना वो ड्राई फ्रूट खा सकता है, ना फ्रूट खा सकता है, केवल दाल का पानी, उबला हुआ भोजन, मरीजों का भोजन करना है। अब विचार करके रखना वो पैसा उसके किस काम में आया। एक व्यक्ति के पास 10 बिल्डिंगें हैं, लेकिन कभी कोई साधु संत वहां से निकल जाए तो उसके घर में उनको रुकाने के लिए जगह नहीं है। किस कारण, किस काम का है वो तुम्हारा मकान। तो जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना, तन रूपी धन, मन रूपी धन और धन रूपी धन, इनका सदुपयोग करना अति पुरुषार्थ है। नहीं तो संसार की स्थिति तो यह है कि दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान, और कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। तो हम इतना ही विचार करके रखें कि आपके पास पैसा आएगा तो और 99 का चक्कर आएगा। वो 99 का चक्कर कहेगा कि अभी 100 है 1000 करो, 1000 है 10,000 करो, 10,000 है लाख करो, लाख है करोड़। ये बढ़ती जाएगी, ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी, इच्छा बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता है वैसे वैसे व्यक्ति का लोभ बढ़ने लगता है। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब है पैसा को अर्जन करना और सदुपयोग में लगाना। हमें इतना जीवन में सोचना चाहिए, हमारा जीवन पैसा कमाने के लिए नहीं, हम पैसा इसलिए कमा रहे हैं जिससे हमें जीवन जीना पड़े। हम पैसा कमाने के लिए जीवन जी रहे हैं, जीवन जीने के लिए पैसा कमा रहे हैं, ये निर्णय तो हमें लेना पड़ेगा। बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए जीवन जी रहे हैं और बहुत से लोग जीवन जीने के लिए पैसा कमा रहे हैं। दोनों में इतना अंतर है। एक सांसारिक जीवन को जीने का प्रयास कर रहा है, संसार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, संसार में फंसने का प्रयास कर रहा है, और एक संसार से पार जाने के लिए कमा रहा है और संसार से पार चला जाएगा। जब तुम्हारे मन में ये भावना आए कि मैं पैसा कमाने के लिए जी रहा हूं, तो समझ लेना तुम बहुत संसारी हो। अनंत संसार तुम पैसा कमाते ही कमाते रहोगे और संसार में फंसे रहोगे। और जब जी मतलब आ जाए, तुम्हारे ध्यान में आ जाए कि मैं जीवन जीने के लिए पैसा कमा रहा हूं, जीवन भी किस लिए जी रहे हो ये भी ख्याल करना है। ऐसा नहीं हो कि जीवन इसलिए जी रहे कि मृत्यु मेरे पास नहीं आ रही इसलिए जी रहे, नहीं। जीवन को सार्थक करना है, जीवन को समर्थ बनाना है, जीवन को हमें विशेष रूप से ले जाना है, क्योंकि यही जन्म मिला है तुम्हें अपने कर्म काटने के लिए। हमने हर बार संसार, घर, टाइम पास, टाइम हर साल काटा है, हर जन्म में टाइम काटा है। आप विचार करना, टाइम काटने को, टाइम पास करने को संसार नहीं मिला, टाइम पास करने को हमें ये जीवन नहीं मिला, टाइम पास करने को ये संन्यास, ये हमें जीवन नहीं मिला, हमें कर्म पास करने के लिए मिला। और कर्म पास तभी कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर उस अर्थ में कुछ समर्थपना छिपा होगा, उस अर्थ में कुछ अर्थ निकल के आ रहा होगा। पैसा बहुत जीवन में होना चाहिए,
लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा ही जीवन हो जाना चाहिए। एक व्यक्ति एक भगवान के पास पहुंचा, शिव जी के पास पहुंचा, कहा मुझे वरदान दे दो, मुझे सोना बहुत पसंद है, मुझे हर चीज सोने की ही चाहिए, मैं जिसको हाथ लगाऊं सोना हो जाए। कहा ठीक है, दे दिया कि जाओ तथास्तु, जिसको हाथ लगाओगे वो सोने की हो जाएगी। आप विचार करके रखना, इतना उसके अंदर भाव था कि जिसमें हाथ लगाए वो सोने की हो जाए। आपको मालूम है कहानी, आपने बार बार सुनी है। घर गया, घर जाकर जैसे ही उसने अपने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा सोने का हो गया। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि आज सम्राट भी हमसे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। घर गया, चौकी को हाथ लगाई, चौकी सोने की हो गई। कुर्सी को, टेबल को हाथ लगाया, कुर्सी टेबल सोने की हो गई। पीने के पानी मंगाया, पानी सोने का हो गया। उसकी पत्नी ने पूछा क्या है? पत्नी से पूछा कुछ नहीं, आज हमारे से ज्यादा बड़ा कोई और हो नहीं सकता है, मैं जिस चीज को हाथ लगाऊंगा वो सोने की हो जाएगी। आप सोच सकते हैं, उसकी पत्नी उसके पास नहीं आई। जैसे वो पत्नी को छूने गया, वो पत्नी भागी पीछे पीछे। वो कहा तो मेरे से कौन दूर जा रही हो? नहीं, मेरे को हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं सोने की हो गई तो मेरा क्या होगा? विचार करके रखना। बच्चों को पता चला कि पापा जिसको हाथ लगाएंगे वो सोने का हो जाएगा, बच्चे दूर भाग गए। जिसको भी हाथ लगता था ये तो जिंदा भूत हो गया, जिसको हाथ लगाए वही सोने का, भागना शुरू कर दिया लोगों ने। आखिरकार उसका वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया। कई बार हम अपने व्यापार और बिजनेस के चक्कर में अपने परिवार को अभिशाप दे देते हैं। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति, तुम्हारे माता पिता सब तुमको चाहते हैं, तुम्हारे पैसे को नहीं चाहते। आप विचार करके रहना, करोड़ों लाखों रुपए तुमने कमाया और माँ बाप को समय नहीं दे पाए तो किस काम की है वो तुम्हारी कमाई? बच्चों को समय नहीं दे पाए तो किस काम की वो तुम्हारी कमाई? पत्नी को टाइम नहीं दे पाए तो किस काम की है वो कमाई? और पत्नियां कमाने लग गई, पति को दुत्कारने लग गई तो किस काम की है वो पत्नी की कमाई? ऐसी कमाई किसी काम की नहीं है जो हमारे जीवन में हमें, आप विचार करके रखना, हमें अपने जीवन में इतना ही सोचना है, इतना ही विचार करना है, इतना ही कमाना है जिसमें परिवार में आत्मीयता, प्यार बना रहे, जिसमें परिवार में प्रेम का भाव बना रहे। कई बार आदमी कमाई के चक्कर में इतना लगता है, सुबह से शाम तक खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन उस कमाई के चक्कर में अपनी अंदर बीमारियों को जन्म देता रहता है। भूख नहीं लगने लगती है, खाना नहीं खाता है, और भी बहुत सारी बीमारियां उसके शरीर में स्थान बना लेती हैं। अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है। पैसा कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य खराब कर लिया और स्वास्थ्य ठीक करने के चक्कर में पैसा को समाप्त कर दिया। किस काम का वो जीवन? इसलिए इतना ही सोचने का प्रयास करना है हमको कि जो भी हमें कमाना है, जो भी पैसा हमें अर्जन करना है, जो भी मेहनत करना है, जो भी पुरुषार्थ करना है, पैसा के बिना आज कुछ भी नहीं है, मुझे मालूम है। और आप लोग बोलते भी हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप विचार करके रखना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये हमारी कहावत बन गई है। आप विचार करना, ये उस व्यक्ति की भावनाएं हैं जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है। पैसे के चक्कर में आज भाई भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगे हुए हैं। पैसे के चक्कर में माँ बाप को बच्चों ने छोड़ दिया। पैसों के चक्कर में पति पत्नियों में विवाद होने लग गए। आप विचार करके रखना, ये लक्ष्मी, इसको नगद नारायण बोलते हैं और लक्ष्मी भी बोलते हैं। नगद नारायण और लक्ष्मी में क्या समावेश है? आप विचार करना, नारायण विष्णु जी को बोलते हैं, विष्णु जी लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं। तो आप ख्याल करो, चाहे नगद नारायण की बात करो, चाहे लक्ष्मी जी की बात करो, दोनों की सेवा से पैसा आने वाला है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, लक्ष्मी जीवन में महत्वपूर्ण है, सरस्वती जीवन में महत्वपूर्ण है? एक आदमी के पास अपार लक्ष्मी है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है, और बुद्धि न होने के कारण से वो लक्ष्मी किस काम की है? वो लक्ष्मी बेकाम की है। और आदमी का बुद्धि अच्छी है, आप ख्याल करके रखना, अगर बुद्धि अच्छी है, आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने कई लोगों के जब इतिहास पढ़ता हूँ,
कभी बड़े बड़े लोगों के जब हम पूर्व के जीवन के दृष्टांत को समझता हूँ तो कोई बोलता है कि ये साइकिल चलाता था और आज बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। कोई बोलता है कि आज ये खोमचे पे सब मिठाई बेचता था और आज इतना बड़ा आदमी हो गया। कोई बोलता है फुटपाथ पर सामान बेचता था और आज इतना। तो आप विचार करके रखना, उनकी बुद्धि ने उनको लक्ष्मीपति बना दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि करोड़पति था लेकिन बुद्धि काम नहीं करी तो रोड़पति हो गया। उसको अपने ही लोग नहीं पूछ रहे। पैसा जब पास होता है तो दुश्मन भी खास होता है। पैसा जब पास होता है तो दुश्मन भी खास होता है, और पैसा जब पास नहीं होता तो अपना भी पराया हो जाया करता है। विचार करके रखना, ये पैसा ऐसा है, पैसा को माया भी बोलते हैं। और ये बंबई की नगरी है, माया नगरी है, माया रे पैसा। तो यहाँ हर आदमी पैसे के लिए भाग रहा है, हर आदमी पैसे के लिए दौड़ रहा है। स्वास्थ्य खराब करता है, परिवार से नाते तोड़ लेता है, धर्म ध्यान छोड़ देता है। और एक बात का ख्याल करके रखना, जो पैसे में भागा चला जा रहा है, पैसा कभी भी रुकने वाला नहीं है। पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा तुमसे और दूर भागेगा। पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा तुमसे और आगे भागेगा। दो के पीछे कभी भागना नहीं चाहिए। कंचन और कामनी, कंचन और कामनी दो ऐसी चीजें हैं जो संसार में अगर तुम पीछे पड़ोगे तो वो तुम्हारा पीछा छोड़कर चली जाएंगी। और सन्यास में कंचन और कामनी के पीछे पड़ोगे तो तुम्हारा सन्यास तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इसलिए संसार में कंचन और कामनी के पीछे नहीं पड़ना। अगर तुम संसार में कंचन और कामनी के पीछे पड़ोगे तो वो तुमको छोड़कर जाने वाली है। आप ख्याल करके रखना, पैसा और स्त्री दो ऐसी चीजें हैं जिनके पीछे भागो तो वो तुमको और पीछे छोड़कर चली जाती हैं। संसारी व्यक्ति जितना पैसे के पीछे भागता है, पैसा और भाग जाता है, और जैसा स्त्री के पीछे भागता है, स्त्री और छोड़ती चली जाती है। संसार में कंचन कामनी के पीछे भागोगे तो संसार कंचन कामनी तुमसे भाग जाएंगे, और सन्यास लेने के बाद कंचन और कामनी के पीछे भागोगे तो सन्यास तुम्हारा भाग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए इतना ही विचार करो, संसार में रहो तो जीवन में कंचन और कामनी की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तुम सन्यासी नहीं बने हो। तो ऐसी ही व्यवस्था बनाओ जिसमें हमारा धर्म ध्यान होता रहे, जिसमें हम सुबह से शाम तक अपने जीवन को व्यवस्थित करके जी सके, जिसमें हमारे जीवन में हाय तैया हाय तौबा नहीं हो। मुझे तो ऐसे ऐसे लोग मालूम है जो मर रहे हैं फिर भी हाय हाय कर रहे हैं। मेरा फलाना एक आदमी मर रहा है, बुढ़ा आदमी मर रहा है, पूछ रहा है मेरा फलाना बेटा कहाँ है। दूसरा बोलता है दूसरा बेटा कहाँ है, तीसरा बेटा कहाँ है। पत्नी ने बोला सारे बेटे तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा में लगे हैं, चिंता मत करो, कोई इधर उधर नहीं है। बोला सारे के सारे मेरे पास ही लगे रहोगे तो दुकान कौन खोलेगा, जाके दुकान खोलो। मर रहा है फिर भी हाय हाय कर रहा है कि उसको अभी भी पैसे की चिंता है, किस काम का है। आप विचार करके रखना, डॉक्टर से पूछा कितना पैसा खर्चा होगा इलाज में, डॉक्टर ने बोला लाख रुपए खर्च होगा। मर गया तो कितना खर्चा होगा, 10,000 रुपया। मर नहीं, अच्छा 90,000 तो बचेंगे, किस काम का वो 90,000। तो हमें ये सोचना है वो अर्थ जो पैसा तुमने कमाया है अपने लिए नहीं लगा पा रहे हो। पैसे की 3 गति हैं, खा लेना, दे देना या छोड़ देना। आप विचार करना, पैसे की 3 गति हैं, खा लिया सो पा लिया, दे दिया सो ले लिया, छोड़ दिया तो सर फोड़ दिया। अगर जो तुम पहला भोग करो, जितना तुम अपने लिए उपयोग कर सकते हो खूब करो, खूब अच्छे अच्छे सामान। आपका पैसा तिजोरियों में रखा हुआ आपका नहीं है, तिजोरी में रखा पैसा आप चौकीदार हो, चौकीदारी कर रहे हो, और जिस दिन निपटोगे उस दिन वो उस पर दूसरे लोग राज करेंगे। इस बैंकों में रखा पैसा तुम्हारा नहीं है, बस नाम तुम्हारे लिखा है, काम तो और किसी के पास आने वाला। इसलिए अपने उपयोग में लाओ। सबसे पहले अपने भगवान की पूजा के बर्तन अच्छे अच्छे बनाओ। दूसरे नंबर पर अपने घर में खाने पीने के लिए अच्छी वस्तु को लेकर आने का प्रयास करो। अपने पहनने ओढ़ने के अच्छी चीज़ों का उपयोग करने का प्रयास करो। और जब भी मौका है धर्म कार्य, अच्छे कार्य, साधु संतों की सेवा में लगाने का मौका आए, चूकना मत
क्योंकि वो करेंसी जो तुम यहाँ पर अच्छे कर्म में लगाते हो, धर्म काम में लगाते हो, अच्छे काम में लगाने का प्रयास करते हो, दूसरों की मदद और सेवा में लगाने का प्रयास करते हो, वो करेंसी यहाँ तुम्हारी बैंक में जमा होती है और उसका चेक स्वर्ग में जाकर तुम्हारा भुन जाया करता है और वहाँ पर जाकर तुम्हें पूरा का पूरा लाभ मिलता चला जाता है। बस इतनी समझ आ जाए, इतनी समझ हमको तो है कि अमेरिका जाना है तो यहाँ अपनी करेंसी जमा कर दो, अमेरिका की करेंसी वहाँ मिल जाएगी, वो तुम्हें समझ है। लेकिन ये समझ नहीं है कि हाँ मंदिरों में, भगवंतों के पास, गुरुओं के पास अच्छे कामों में अपनी करेंसी जमा कर दो दान के रूप में, वो तुम्हें स्वर्ग में जाकर मिले, अच्छी जगह मिले, भोग भूमियों में जाकर मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए हमें वो भी विचार करना चाहिए। अपने जीवन के जैसे 4 आयाम हैं, बचपन, यौवन, वृद्धापन और अंतिम अवस्था है मृत्यु की। आप विचार करके रखना, ऐसे ही हमें उस जीवन में धन की भी 4 अवस्था बनाना है। जो तुम कमा रहे हो 4 हिस्से करने का प्रयास करो। एक हिस्सा कर्तव्य पालन में लगाओ, एक हिस्सा कर्ज उतारने में लगाओ, एक हिस्सा अपने जीवन के लिए लगाओ और एक हिस्सा कुएं में डाल दो। आप ख्याल करके रखना, जीवन में अर्थ की 4 व्यवस्था बनाओ। अगर आप 1 रुपया कमाते हो, एक हिस्सा कर्तव्य पालन में, बच्चों के लिए लगाओ, पत्नी के लिए लगाओ, वो तुम्हारा कर्तव्य पालन में एक हिस्सा लगेगा। दूसरा हिस्सा कर्ज उतारने में लगाओ, मतलब माता पिता के लिए लगाने का प्रयास करो। तीसरा हिस्सा अपने व्यापार बिजनेस के लिए लगाओ। चौथा हिस्सा कुएं में डाल दो, मतलब धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो। आपने अगर ऐसा किया तो कहीं भी तुम्हें दिक्कत आने वाली नहीं है। ख्याल करना, जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें संसार में लेटकर मरकर नहीं जाना पड़ता है, वो संसार में बैठकर चले जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने आगे बचपन से अपने कर्तव्यों का पालन करते चले गए, बचपन से हमने उस धर्म को, उस धन को धर्म से जोड़ते चले गए, तो हमारे बच्चे भी हमारे ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमें भी ये सदकर्म करना है। और अभी से तुमने बच्चों से बचा के रखा, तिजोरियों में संभाल के रखते गए, तो विचार करके रखना बच्चे भी मजे उड़ाएंगे उस पैसे का और तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कई बार तो हमें ये आश्चर्य लगता है, बहुत से लोग बोलते हैं महाराज जी मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, बच्चों के लिए अभी इतना बड़ा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, आपने बच्चों को लायक बना दिया, बच्चों को पैरों पे खड़ा कर दिया, बच्चे कमाने लग गए, अब तुम्हें क्या चिंता करना? क्योंकि बच्चे खुद इतने समर्थ बना दो कि वो खुद अपने आप कमाने लगे और अपने जीवन को यापन करने लगे। अगर तुम बच्चों को अपने ऊपर डिपेंड हमेशा रखोगे तो बच्चे कभी भी अपने आप में समर्थ होने वाले नहीं हैं। इसलिए उनको उनके पैरों पे खड़ा रखने के लिए व्यवस्था बनाओ। हाँ, कभी कुछ बच्चे गलत करें तो हमें उन्हें समझाना भी चाहिए, लेकिन हमें इतना जरूर ख्याल करना चाहिए कि बच्चों के चक्कर में अपने जीवन को ख़त्म करने का प्रयास मत करो। तुम्हें अपना भी जीवन जीना है, अपने भी जीवन को जीने का प्रयास करो। तुम उस अर्थ को समझ रहे हो कि वो तुम्हारा पैसा तुम्हें बहुत कुछ दे जाएगा।